राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसी कहते हैं ना कि मन की बातें कर रहे हैं जो हर किसी के साथ कहीं ना कहीं घटित होती हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे हम बोलना चाहते हैं, लोगों से बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, पर बता नहीं पाते, कर नहीं पाते। तो कुछ ऐसी ही घटना कोरोना काल के समय की एक हमारी जो मित्र है उन्होंने भेजा है, यानी अपने विचारों को शेयर किया है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। कहते हैं कोरोना काल में लोगों ने इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें देखी हैं कि बहुत से लोगों ने तो अपनों को खो दिया। बहुत ही दुखद घटनाएं हुई लोगों के साथ इस समय में। तो कोरोना काल में इनके साथ जो हुआ, तो इस समय में किसने साथ दिया? श्री हनुमान जी ने इनका बहुत साथ दिया, क्योंकि ये एक भक्त हैं श्री हनुमान जी की। और इनकी जो विपदाएं हैं, इन्होंने जब डिटेल में हमें बताया किस तरीके से कोरोना काल में इनके साथ विपदाएं आई और किस तरीके से इनका समाधान किया श्री हनुमान जी ने, तो ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये जो है हमारी साध्वी कहिए या फिर इन्हें मित्र कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं जिनके साथ ये घटना हुई। तो ये कोरोना काल का जो समय था, ये बहुत ही विकट था। हर किसी को किसी ना किसी परेशानी का सामना अवश्य करने के लिए मिला है, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं होंगी विश्व में, किसी को ऐसी जानकारियां नहीं थी। ये जो समय था बहुत ही कठिनाई भरा था, परेशानी भरा था। तो हनुमान जी की जो कृपा होती है, देखिए हम एक दिन में भगवान को समझ नहीं सकते, या फिर कई वर्षों तक भी हम भगवान की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो भी हम उनकी शक्तियों को जान नहीं सकते कि वो कब किस समय हमारे समक्ष, हमारे जो सहायक होते हैं या मददगार होते हैं, वो बन के आ जाते हैं। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप रंग वेश में हमारे समक्ष हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि कोरोना काल में मैंने 11 दिन तक हनुमान जी की पूजा अर्चना उपासना की, जिससे जो परेशानी इनके ऊपर थी, जैसे इनके जो बच्चे थे वो अचानक से फंस गए थे बाहर, जो पढ़ने के लिए गए थे वहाँ के हॉस्टल में। पहले तो सभी लोगों ने छुट्टी देने के लिए कहा, हॉस्टल के लोगों ने, कि बच्चों को तुरंत में छुट्टी दे दी जाए, निकाल दिया जाए, इन्हें अपने अपने घर भेज दिया जाए। तो इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो कोरोना काल का समय है, अपने बच्चे अपने घर में आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। अचानक से ऐसी कुछ जो रूल थे, जो शिक्षक लोगों ने तय किए या फिर जो सरकार की तरफ से बताए जा रहे थे कि कहीं कोई जा नहीं सकता, यहाँ वहाँ ना जाए, तो ऐसी दुविधाओं में ये फंस गई थी कि इनके बच्चे वहाँ फंसे हुए थे और उनको निकाल नहीं रहे थे। यानी लोगों ने वहाँ के जो रूल बनाए थे कि नहीं, इनको बच्चों को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 2 से 3 या 4 लोग कुछ पॉजिटिव वहाँ पे आ गए थे। तो इस वजह से किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश की, इससे उससे फोर्स किया कि हमारे बच्चों को घर भेज दिया जाए, पर इनका कुछ जो समाधान है वो मिल नहीं रहा था। तो फिर इन्होंने मंगलवार के दिन 11 दिन का संकल्प लिया श्री हनुमान जी का। उनके समक्ष एक पत्र लिखा कि हे प्रभु, जो मेरी परेशानी है इस बाधा को दूर करिए। मैं आपका 11 मंगलवार तक उपवास करूंगी, भक्ति भाव से आपकी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो इस तरीके का इन्होंने संकल्प लिया। इनकी जो परेशानी थी, देखिए 11 दिन का संकल्प लिया है इन्होंने, और उस बीच में इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से हमें बताया कि किस तरीके से हमारे साथ ये घटनाएं हुई। अब देखिए इन्होंने ये संकल्प लेके प्रक्रिया चालू कर दी, और वहाँ जो था, वहाँ के रूल ऐसे थे कि वो लोग किसी को भी यहाँ वहाँ बच्चों को जाने नहीं दे रहे। तो इन्होंने प्रभु के समक्ष एक ही प्रार्थना की कि मेरे बच्चे जो हैं वो सही सलामत आ जाने चाहिए। तो 11 दिन के संकल्प में इन्होंने पूजा अर्चना उपासना की, हनुमान जी को प्रार्थना की, प्रेयर की, सब तरीके से। तब एक दिन ऐसा इनको यानी समाचार मिला कि जो बच्चे हैं, अब उनका जो पॉजिटिव जो आए थे उनको तो क्वारंटीन कर दिया गया है, पर जो बाकी के बच्चे हैं जिनको पॉजिटिव नहीं आए हैं, जो उनको छोड़ा जा रहा है। तो इनको बड़ी खुशी हुई। उस दिन इनको पूरी रात नींद नहीं आई, ये रोती रही, बिलखती रही कि किस तरीके से मेरे बच्चे जो हैं वो वापस लाए जाएंगे। देखिए बहुत ही दुख भरा समय था। हर किसी के कोई ना कोई अपने जो थे वो बाहर
फंसे हुए थे। पर ईश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं ना, तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो ये उस दिन पूरी रात सोई नहीं। जब सुबह सुबह इन्होंने बताया कि मेरी कुछ समय के लिए आंख लगी, तब मैंने जो दृश्य देखा वो बहुत ही अद्भुत था। वो मेरे लिए दृश्य जो था बहुत ही, यानी इनके आंसू निकल पड़े जब ये इस चीज़ को बता रही थी कि मैंने क्या देखा। सुबह सुबह जब इनकी आंख लगी तो इन्होंने देखा कि श्री हनुमान जी जो हैं वो इनके बच्चों को, यानी जिस इसमें बच्चे आ रहे थे उस कार को स्वयं चला के आ रहे हैं, ऐसा इन्होंने देखा। देखिए, ये काल्पनिक भी होते हैं, कभी कभी हम भावनाओं से भरे होते हैं प्रभु के प्रति, जो हमारे इष्ट हैं उनके प्रति। तो इन्होंने जब हमें बताया तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि इनके साथ ये ऐसी प्रक्रियाएं हुई। इनके बच्चे सेव देखे इन्होंने, जब इन्होंने अपने पूरी भावनाओं को व्यक्त किया श्री हनुमान जी के साथ, क्योंकि इन्हें 7 साल बाद जो हैं बच्चे हुए थे। बहुत ही मन्नतों के बाद इनको बच्चे दिए थे। तो इनके जो दोनों बच्चे थे वो वहाँ से सुरक्षित निकाल लिए गए। और जो कहते हैं इनके स्वप्न में श्री हनुमान जी आए थे, वो स्वयं कार चला के आ रहे थे बच्चों को लेके। तो देखिए, कभी कभी हमारे मन में परमेश्वरी शक्तियों के प्रति इतनी आदर, सम्मान और भक्ति भाव होते हैं कि वो चीज़ें हमें दिखती हैं घटित होते हुए, और रियल में जब उनके बच्चों से पूछा गया, इन्होंने बताया कि जब बच्चों से पूछा गया कि को रास्ते में आपको कोई दिक्कतें या परेशानियां तो नहीं हुई, तो स्वयं बच्चों ने बताया कि जो ड्राइवर थे उन्होंने जगह जगह पे उनको इतनी सेफ तरीके से निकाला कि हर जगह उनका सब कुछ चीज़ों का इंतजाम करते हुए वो आए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवदूत भेजा जाता है ना, उस तरीके से उन्हें फॉलो कर रहे थे वो। हमेशा मैंने आपसे बताया है कि देखिए, यदि आपकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास परमेश्वरी शक्तियों के प्रति सच्चा है तो कहीं ना कहीं आपको चमत्कार देखने मिलेंगे। 11 दिन के संकल्प ने जो इनकी परेशानी, बाधाओं को दूर किया, जब इन्होंने अपने बच्चों का हंसता खिलखिलाता चेहरा देखा तो इनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। ये फूट फूट के रोने लगी थी ये, क्योंकि इनको यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तरीके का माहौल चल रहा था कोरोना में, लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था, थोड़ा सा भी पॉजिटिव निकल रहे थे तो इस तरीके से क्वारंटीन किया जा रहा था कि सब कुछ चीज़ें उनकी अलग रखी जा रही थी। तो ये बहुत ही इनके लिए बहुत ही, यानी प्रेरणादायक था कि इस समय में भी यदि हम इन शक्तियों का विश्वास रखते हुए इनके ऊपर सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करती हैं। इनका विश्वास ही था जो इनके बच्चों को सुरक्षित लेकर आ गया। इन्होंने कामना यही की थी कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और सच में परमेश्वरी शक्तियों ने उस बात का ध्यान रखा। और स्वयं हनुमान जी, देखिए, भले ही सपने में आए हों इनके, पर कहीं ना कहीं वो देवदूत बन के किसी भी रूप में आए, उस ड्राइवर के रूप में आ गए होंगे जो उनके बच्चों को सुरक्षित, पूरी रात गाड़ी चली है बोलते हैं, और पूरी रात जो है वो ड्राइवर गाड़ी चलाते रहे और ये बच्चे सोते हुए आराम से आए। इनको पता ही नहीं चला कि ये कब अपने घर पहुंच गए। तो देखिए, ये भावनाएं होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब इन्होंने हमारे साथ शेयर की तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणादायक ये बातें हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे घरों में ये घटनाएं हुई होंगी, किसी के अपने कहीं फंसे थे, कहीं किसी के बच्चे फंस गए थे। तो ये जो समय था बहुत ही दुखदाई था। बहुत से लोगों ने तो अपनों को भी खो दिया था ये समय में। पर परमेश्वरी शक्तियों पे यदि हमारा विश्वास है तो हम बड़े से बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हैं और उससे निकल सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपनी परमेश्वरी शक्तियों पे आस्था और विश्वास रखिए। देखिए, ये किस तरीके से, किस रूप में, किस घड़ी आपकी मदद कर देंगी, ऐसा हम कुछ समझ नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि इनकी महिमा भी अपरंपार होती है। तो ये थी एक ऐसी सत्य घटना जो किसी के साथ घटित हुई और वीडियो के माध्यम से हमने आपसे शेयर करी। अच्छी लगी हो तो कम से कम मेरे लिए नहीं तो इस परमेश्वरी शक्ति जिन्होंने मदद की इन महिला की, उनके लिए
जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ ऐसी सब घटनाएं हुई हैं इस समय में। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।